Hello everyone. This is Ritika Jaiswal, founder of Healers of Light. So हम लोग आज सब कोई ज्वाइन किए हैं ये सेशन प्रोस्पेरिटी हीलिंग वर्कशॉप। सो प्रोस्पेरिटी होता क्या है, एक्चुअल में प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है, हम अपने जिंदगी में कहाँ प्रोस्पेरिटी लैक कर रहे हैं, उसको कैसे ओवरकम करें, क्या सोल्यूशन है, वो सारी बातें आज हम इस सेशन में सीखेंगे, जानेंगे। एंड यस, आपके मन में जो भी है हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो जब डिस्कशन होगा तो काफी सारे सोल्यूशंस भी मिलेंगे। एंड यस, एक सरप्राइज भी है एट द एंड ऑफ सेशन। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जैसा हमेशा करते हैं एक शॉर्ट प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। सो क्लोज योर आईज, अपने आप को नॉर्मलाइज करिए, सेंटर्ड करिए। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Dear God and all the great divine beings, my spiritual teacher and all the spiritual teachers, holy masters, saints, angels, archangels, we thank you for your priceless blessing in this session. आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए धन्यवाद, हमें गाइड करने के लिए धन्यवाद। हम अपनी जिंदगी में जहां भी प्रोस्पेरिटी लैक कर रहे हैं वहां अबंडेंस लाने के लिए धन्यवाद। We are receptive to your healing energies and your blessings. Thank you. धीरे से अपनी आंखें खोलिए. So yes, let's start the session. Oh, thank you आकांक्षा. कोई भी कॉम्प्लीमेंट देता है तो एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है. So इसलिए आप लोग सब अच्छे दिख रहे हैं, उसके लिए आप लोग कैमरास अपना ऑन कर सकते हैं. No one is going to judge you. Okay. So कितना अच्छा लग रहा है देख के ये वीडियो. कोई पैसा नोट गिन रहा है. हम लोग जब नोट गिनते हैं तो हमें कैसा फील होता है, कैसी फीलिंग आती है? अपने लिए गिनते हैं तो भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, किसी और के लिए भी जब मनी काउंट करते हैं तो इट गिव्स अ वंडरफुल फीलिंग. ओके, सो नाउ व्हाट इज प्रोस्पेरिटी? आपके हिसाब से प्रोस्पेरिटी क्या है? सुख समृद्धि भी बोलते हैं प्रोस्पेरिटी को हिंदी में. आप चैट में लिख सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज प्रोस्पेरिटी? आपके हिसाब से प्रोस्पेरिटी क्या है? आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं टीचर हूँ, मैं ही सारी बातें करूंगी और आप लोग अच्छे बच्चे की तरह बस सुनेंगे. या वी गॉट अ चैट. सुख समृद्धि एंड शांति. यस. सो जब मैं फर्स्ट टाइम ये वर्ड मतलब मैं ये वर्ड सुनती थी न्यू ईयर्स के टाइम ही, जब हमें कोई कार्ड देता था या हैप्पी न्यू ईयर लिखता था, विश यू विथ लॉट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस. वो वर्ड बस उस टाइम मैंने मतलब नोटिस किया. उसके बाद जब मैं हीलिंग्स में आई तो ये वर्ड काफी यूज होने लगा. तो मुझे लगता था प्रोस्पेरिटी मतलब होता है हमेशा सुख समृद्धि यानी पैसा. जिसके पास पैसा है वो प्रॉस्पेरस है, ये मुझे लगता था जब मैं ये वर्ड को और जानना चाहिए कि वही इंसान मतलब प्रोस्पेरिटी वही है जिनके प्रॉस्पेरस वही है जिनके पास पैसा है. बट इज दैट ट्रू? आप यस या नो लिख सकते हैं या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं. क्या सिर्फ पैसा होना प्रॉस्पेरिटी है? नो. सो प्रोस्पेरिटी में और डीप में जाने के लिए आई वुड कीप ऑन आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस. मैं आप लोग से पूछते रहूंगी. पहला क्वेश्चन, क्या आपके घर में खाना है? इसका बट ऑब्वियस जवाब है हम लोग सब
खाना खाते हैं, हमारे प्लेट्स में हमेशा खाना रहता है। एंड यस, हमारे पास इतना है कि हम रेस्टोरेंट्स में भी जाके वी कैन पे एंड वी कैन ईट। सो वी हैव फूड ऑन आवर प्लेट। पहला चीज। अभी हम लोग कुछ कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, अभी बस मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ। नेक्स्ट। डू यू हैव गुड हेल्थ? क्या आपका हेल्थ अच्छा है? आर यू हेल्दी? आपका शरीर डिजीज फ्री है? कोई डिजीज नहीं है? आप फिट एंड फाइन हैं? आप अपना डे टू डे लाइफ, अपना दिनचर्या की एक्टिविटीज कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। Just a second. डू यू हैव फैमिली? आपके पास फैमिली है? आपके फैमिली में फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, कम है, कितने हैं? सो ये भी आप लिख सकते हैं। यस, न्यूक्लियर फैमिली मेंबर्स है। यस, वी ऑल हैव फैमिली मेंबर्स। डू यू हैव क्लोथ्स टू वेयर? क्या हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए? ऑफ कोर्स, हमारा पूरा वार्डरोब कपड़ों से भरा रहता है। वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स। यस यस यस, सबने यस लिखा है। ओके। डू यू ऑल हैव मनी? क्या आपके वॉलेट में पैसा है? ओके। सो फर्स्ट थिंग, ये सारा जो क्वेश्चन आंसर था, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने दिए, मैं चाहती हूँ आप जो भी सोचते हैं प्रोस्पेरिटी के बारे में, अभी उस थॉट को साइड रखिए। प्रोस्पेरिटी एक्चुअल में होता क्या है? अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, इफ यू हैव फूड, इफ यू हैव शेल्टर, आपके पास घर है, आप कहीं पे हर एक वेदर, हर एक सीजन में सुरक्षित रहते हैं। इफ यू हैव क्लोथ्स टू वेयर, आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, एंड आपके पास मनी है, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना मनी है, सो यू आर प्रॉस्पेरस। आप प्रॉस्पेरस है। प्रोस्पेरिटी इज नॉट रिलेटेड टू मनी। प्रोस्पेरिटी कभी भी पैसे से रिलेटेड नहीं होता है। पैसा एक हिस्सा है प्रोस्पेरिटी वर्ड का, बट इट इज नॉट द एंटायर प्रोस्पेरिटी। सो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खाना, छत, फैमिली मेंबर्स। कुछ लोगों के, वो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे उनके पास तो बंगला है पर रहने के लिए तो लोग ही नहीं है, वो अकेले या वो दो लोग ही रहते हैं। तो दैट्स नॉट प्रोस्पेरिटी। जब आपके घर में फैमिली मेंबर्स आते हैं, गर्मी छुट्टी में जैसे हम लोग कहीं जाते हैं या हमारे घर में गेस्ट आते हैं, इट इज प्रोस्पेरिटी। तो थिंक डिफरेंटली। बहुत बार लगता है ना हमें, अरे यार ये तो फिर आ गए। नो, डोंट थिंक दैट वे। आप अपने आप को प्रॉस्परस समझिए। आपके पास, मतलब ये एक साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इफ पीपल आर कमिंग टू यू।
इफ पीपल आर कमिंग टू योर हाउस, दे आर ब्रिंगिंग देयर एनर्जीज, वो एक साइन है सुख समृद्धि का। बहुत सारे घरों में होता है कि पीपल डोंट इवन लुक इनसाइड। जैसे मैं ऐसे बहुत सारे घर जानती हूँ, बाहर से बहुत सुंदर, इनफैक्ट बहुत बड़ा, बट देर आर ओनली टू ओल्ड पीपल लिविंग इन दैट हाउस। कोई जाता भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है वहां। सो व्हाट टू डू विद दैट मनी, आप उस पैसे से क्या कर सकते हैं? सो चेंज योर थॉट्स अबाउट प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी बहुत सारी चीजों में है, एंड प्रोस्पेरिटी बैलेंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, चेंज योर वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट प्रोस्पेरिटी। आप प्रोस्पेरिटी के बारे में कैसा बोलते हैं उसको आप चेंज करिए। जैसे बहुत लोग से पूछा जाता है कि और कैसा है, कारोबार कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, या फिर वो बोलेंगे, या कुछ लोगों का मैंने देखा है, वो लोग बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं पर वो लोग बोलते हैं नहीं ठीक नहीं चल रहा है, ये नहीं, पैसा ही नहीं है, बचता ही नहीं है। सो बेसिकली जो आप बोलते हैं, इनफैक्ट जो आप लगातार बोलते हैं वो आप मैनिफेस्ट करते हैं। सो चेंज योर वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट प्रोस्पेरिटी। जैसे मैं एक बहुत स्मार्ट तरीका यूज करती हूँ। कुछ लोग अगर पूछते हैं कि कितना कमा लेती हो या कैसे कर लेती हो, सो आई एम वेरी स्मार्ट, आई जस्ट से कि हाँ, गॉड इज वेरी काइंड, मेरा अच्छा चल जाता है। सो इसमें मैंने कोई डिटेल नहीं दिया, ये एक जनरलाइज्ड था। गॉड इज वेरी काइंड, गॉड हैज हिज ब्लेसिंग्स ऑन मी, एंड मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। सो यू ऑल आर स्मार्ट, आप ऐसे जवाब दे सकते। ऑलवेज गिव पॉजिटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव एनर्जी टू प्रोस्पेरिटी। इनफैक्ट फैमिली के लिए भी आप अच्छे वर्ड्स यूज करिए। जो मतलब प्लेट में खाना है उसके लिए भी पहला चीज शुक्रगुजार होइए, ना कि ये बोलिए ये क्या है खाने में। अभी मैं सेशन ले रही हूँ तो मुझे खुद में रियलाइज हो रहा है मैं भी काफी गलतियां करती हूँ कुछ चीजों में। सो चेंज योर वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट प्रोस्पेरिटी। अच्छे वर्ड्स यूज करिए प्रोस्पेरिटी, मतलब जो हम लोगों ने प्रोस्पेरिटी के बारे में जाना कि किन किन चीजों में प्रोस्पेरिटी है, उन सब चीजों के बारे में अच्छे वर्ड्स बोलिए। एंड इफ यू कांट से नाइस पॉजिटिव वर्ड्स, आप कुछ मत बोलिए, दैट इज ऑल्सो ओके। एंड डोंट फोर्स योर सेल्फ, अपने आप को टाइम दीजिएगा। हो सकता है अभी मैं जो बोलूं आपका अब तक एक सोच रहा हो, वो चैलेंज हो रहा होगा या वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा होगा। सो गिव योर सेल्फ टाइम टू अब्सॉर्ब दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। आप अभी अपने लाइफ में किस चीज में लैक कर रहे हैं, कहाँ आपके लाइफ में लैकिंग की एनर्जी है। हो सकता है आप हेल्थ में लैक कर रहे हो सकता है फैमिली मेंबर्स में लैक कर रहे हो, फूड में बहुत बार होता है, फूड इज देयर इन योर हाउस बट आपको काफी बंदिशें हो चुकी हैं हेल्थ में, या हेल्थ इश्यूज है, यू कैन नॉट ईट दोज फूड। एंड हो सकता है मनी से रिलेटेड भी लैकिंग हो, मनी जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं है। सो यू हैव टू डू विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन कैसे होता है, कैसे काम करता है, दैट आई विल टीच यू। सो सबसे पहले हम लोग एक विजुअलाइजेशन करेंगे फॉर मनी। ओके, फॉर मनी विल डू एंड फॉर फैमिली विल डू विजुअलाइजेशन। सो क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करिए। लेट्स डू सम ब्रीदिंग्स। इनहेल, होल्ड, exhale, hold. Inhale, exhale, inhale, exhale. अब आप विजुअलाइज करिए अपना पर्स, अपना वॉलेट, उसमें विजुअलाइज करिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। आप 500 का नोट्स विजुअलाइज कर सकते हैं, बंडल बंडल उस आपके वॉलेट में है वो। एंड देन यू विजुअलाइज आपको जो भी चीज खरीदनी है, या इस मोमेंट में आपका जो भी डिजायर है, आप जो भी चीज खरीदना चाहते हैं बट यू हैव
यू आर शॉर्ट ऑफ मनी, आपका बजट नहीं बन रहा है, यू विजुअलाइज कि आप वो सामान खरीद रहे हैं. टेक योर टाइम इन विजुअलाइजिंग. If you want to buy a phone, if you want to buy a purse, आप विजुअलाइज करिए. आप वो मॉल या आप वो शॉप जा रहे हैं एंड यू आर परचेजिंग दैट थिंग. आपके वॉलेट में इतना पैसा है कि आप जाके वहां पैसा दे रहे हैं एंड यू आर परचेजिंग इट. एंड आफ्टर दैट यू विजुअलाइज आप जो भी चीज खरीद रहे हैं या जो भी आपका डिजायर था खरीदने का, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं. लाइक अगर आपको कोई ड्रेस खरीदना है, आप विजुअलाइज करिए आप वो ड्रेस पहन के बहुत खुश हैं. अगर आपको फोन खरीदना है, आप वो फोन खरीद के बहुत खुश है, आप वो फोन यूज कर रहे हैं. प्लीज स्माइल. स्माइल करते हुए विजुअलाइज करिए. Inhale and exhale. Gently open your eyes. किनके किनके लिए विजुअलाइजेशन बहुत इजी था, बहुत इजीली वो लोग कर पाए. किनके लिए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किनके लिए टफ था, मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा था विजुअलाइजेशन करने में. किसी को कुछ नहीं बोलना है. ओके. सो बेसिकली विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं, एक्चुअली ये ऐसा चीज ही है नाउ, इसलिए मैंने कहा था चेंज योर थॉट्स अबाउट प्रोस्पेरिटी. जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग जो अब तक आपने नहीं किया, आप वो कर रहे हैं. जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप विजुअलाइज करिए 50 लाख रुपए आपके बड़े से पर्स में रखा हुआ है, 500 का गड्डी है आपके पर्स में रखा हुआ है, 5 लाख, 50 लाख रुपए या 5 लाख, 5 लाख आई गेस जाएगा, अब 50 लाख नहीं. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एकदम से अनएक्सपेक्टेड सा चीज मैं आपको बोल रही हूँ करने, एंड यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि आप वो मान ही नहीं सकते. जैसे अगर मैं बोलूँ जो लोग जॉब करते हैं, मैं बोल रही हूँ कि अंबानी से आपको मिलने का मौका मिल रहा है, या एट रैंडम मैं आपको बोल रही हूँ कि मुकेश अंबानी से आपको मिलने जाना है कल. वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. हमें लगता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता. हम लोग हाउ में अटक जाते हैं. हाउ. विजुअलाइजेशन हाउ में काम नहीं करता है. ओके. या ओके श्रेया, यू कैन लीव, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. विजुअलाइजेशन हाउ पे काम नहीं करता है. आपको बस सोचना है और चीजें काम करने लग जाएंगी. आपको बस विजुअलाइज करना है. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक पर्स चाहिए, तो मुझे बस विजुअलाइज करना है कि मेरे पास वो पर्स है जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ. मैं ये नहीं सोच सकती अरे कैसे आएगा, ये मुझे देगा, मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगी. मुझे सिर्फ एंड रिजल्ट सोचना है. सो दिस इज हाउ विजुअलाइजेशन वर्क. आपको बस एंड रिजल्ट सोचना है. जैसे हम लोगों ने अभी मनी के लिए किया, अभी हम लोग करेंगे फैमिली से रिलेटेड. सो इसमें आपको और क्लैरिटी आएगा कि हाउ टू डू विजुअलाइजेशन. सो ओके, क्लोज योर आईज. बेसिकली विजुअलाइजेशन इज सपनों की दुनिया. सो क्लोज योर आईज एंड गेट रेडी टू गो टू सपनों की दुनिया.
close your eyes. Inhale and exhale. अपने ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करिए. स्माइल. अब आप विजुअलाइज करिए आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं. अच्छे से हंसी मजाक हो रहा है. सब मिलके खाना खा रहे हैं. जिनके बीच भी मन मुटाव है वो मन मुटाव दूर हो रहा है. वो लोग आपस में गले मिल रहे हैं. वो लोग एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं. आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं जो इंसान आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएटर है वो इंसान सुधर गया है. वो इंसान बहुत स्मूथली आपके साथ रह रहा है. वो अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है. एवरीवन इज हैप्पी इन द फैमिली. और आपस में आप लोग मिलके एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं. यू आर फीलिंग यूनिटी इन द फैमिली. यू आर फीलिंग स्ट्रेंथ इन द फैमिली. आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे में आपस में गिफ्ट शेयर कर रहे हैं. यू ऑल आर गोइंग फॉर फैमिली हॉलीडेज. अगर कोई इंसान दिक्कत में है तकलीफ में है तो दूसरा फैमिली मेंबर उसको सपोर्ट कर रहा है उसको हेल्प कर रहा है. कीप स्माइलिंग. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Gently open your eyes. अपनी आंखें खोलिए. So बहुत पीसफुल फील हो रहा है. विजुअलाइजेशन ऐसे ही काम करता है. आपको बस आंख बंद करके अच्छी चीजें या जो आप चाहते हैं आपको बस वो सोचना है. एंड द बेस्ट टाइम फॉर विजुअलाइजेशन इज विजुअलाइजेशन करने का सबसे अच्छा टाइम है अर्ली मॉर्निंग या नाइट. सुबह जब आप उठते हैं सो के तब आप विजुअलाइजेशन करिए या फिर सोने से पहले आप विजुअलाइजेशन करिए. एंड पीपल हु मेडिटेट जो लोग मेडिटेशंस करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है आफ्टर मेडिटेशन. क्योंकि उस टाइम उनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहता है. दैट टाइम यू कैन डू विजुअलाइजेशन. सो विजुअलाइजेशन बहुत इफेक्टिव टेक्निक है. एंड यस इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं. जैसे आज विजुअलाइजेशन कर रहे हैं या 3-4 दिन कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि तुरंत ये काम हो जाएगा. आपका यूनिवर्स के साथ क्या तालमेल है वो विजुअलाइजेशन में आपको पता चल जाएगा. अगर जैसे जो मैं बहुत बेसिक चीज बोलती हूँ कि छोटी सी चीजों से स्टार्ट करिए. मान लीजिए कोई एक चॉकलेट से स्टार्ट करिए कि आज मुझे ये चॉकलेट खाने का मन है और विजुअलाइज करिए कि आप वो चॉकलेट खा रहे हैं या जो भी अपनी मनपसंद की चीज. आप वो देखिए वो कितने दिन में वो फुलफिल हो रहा है. हो सकता है आपका उसी दिन फुलफिल हो जाए. हो सकता है आपको 15-20 दिन भी लग जाए. सो उससे आपको पता चलेगा यूनिवर्स के साथ आपका तालमेल कैसा है. सो उसी हिसाब से विजुअलाइजेशन भी काम करेगा. सो डोंट गेट अपसेट कि अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा है मेरा तालमेल ही नहीं बैठ रहा है. आप जैसे जैसे ट्राई करते रहेंगे वो तालमेल वो सिंक्रोनिसिटी होने लगता है. तो दिस इज हाउ विजुअलाइजेशन वर्क्स. आपको जो भी चाहिए यू जस्ट नीड टू विजुअलाइज. इंस्टेड ऑफ जैसे हम लोग बहुत बार कोई सिचुएशन के लिए वरी करते हैं ना अरे यार कैसे होगा क्या होगा. या बहुत बार कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे अगर थोड़े लेट हो गए या स्कूल बस लेट हो गया तो अचानक से चिंता करने लगते कैसे होगा क्या कब आएंगे. इंस्टेड यू विजुअलाइज कि बच्चा बहुत सेफली घर आ गया है. सो किस में ज्यादा पीस है चिंता करने में या विजुअलाइजेशन करने में. डेफिनेटली विजुअलाइजेशन करने में ही ज्यादा पीस है. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन अपने आप में ही बहुत अमेजिंग चीज है. जैसे मुझे मेरी एक फ्रेंड का कंटिन्यूसली मतलब मुझे एक मैसेज आता था कि शी नीड्स टू क्रैक एन एग्जाम.
उसको एक एग्जाम क्रैक करना है एंड शी वांट्स टू नो हाउ शी कैन क्रैक द एग्जाम, तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करिए कि आप वो एग्जाम पास कर चुके हैं, यू आर वेरी हैप्पी, एंड वो एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको आपका करियर क्या क्या किस किस वे में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यू नीड टू विजुअलाइज दैट एंड बी हैप्पी। आप जब भी विजुअलाइजेशन करिए ना तो स्माइल करके करिए, ऐसे मत करिए ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं करना है। यू नीड टू स्माइल, यू नीड टू मेक योर सेल्फ लाइट, आपको खुश होना है। तो अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो शायद आप गलत चीजों के लिए विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, सो नाउ नाउ लेट्स मूव अहेड। वैसे आगे जाने से पहले किन्हीं को कुछ पूछना है या कुछ डाउट विजुअलाइजेशन के बारे में? ओके, द सीक्रेट फॉर मोर मनी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। द सीक्रेट फॉर मोर मनी इज, क्या है वो सीक्रेट जिससे हम बहुत ज्यादा मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में? देखिए, दिस इज वेरी क्लियर एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। वी ऑल नीड मनी, हमें हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए मनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ भाई मुझे तो पैसा चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए, वो दिक्कत लाता है। यू नीड नॉट से थिंग्स लाइक दिस। आपको ये सारे वर्ड्स ऐसा मनी को देते हुए बोलना ही नहीं है। ऑफ कोर्स वी ऑल नीड मनी एंड यस, जब मनी ज्यादा हो या मनी जितना भी हो, यू नीड टू हैंडल इट विद केयर। ओके, द सीक्रेट फॉर मोर मनी इज डोनेशन। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कंटिन्यूटी रहे, कंटिन्यूअस फ्लो रहे मनी का, यू नीड टू कीप डोनेटिंग। आप मनी के फॉर्म में भी डोनेट कर सकते हैं या इन अदर वेज यू कैन डोनेट। आप चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हैं, आप फूड डोनेट कर सकते हैं, आप क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं, बट चैरिटी होते रहना चाहिए मंथली बेसिस। यू नीड टू डू इट ऑन अ मंथली बेसिस। जैसे हम लोग प्राणिक हीलर्स, हम लोग टाइडिंग करते हैं। टाइडिंग बेसिकली होता है अपने इनकम का 1/10 या 10% जो होता है आपको डोनेट करना है। तो वो आप कहीं भी डोनेट कर सकते हैं। आप अपने मेडिटेशन, अपने स्पिरिचुअल गुरु के आश्रम में डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई हॉस्पिटल या किसी के एडुकेशन में आप डोनेट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट, ये डोनेशन काम कैसे करता है? सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू स्टार्ट डोनेटिंग, जब आप डोनेट करने लगते हैं, स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप मनी ही डोनेट करिए, आप मनी का ही चैरिटी करिए। उससे क्या होगा, वो साइकिल जो है, मनी का फ्लो है, वो आपके लाइफ का बना रहेगा। सो व्हेन यू स्टार्ट डोनेटिंग, आप खुद नोटिस करेंगे कि जैसे इस साल का, जैसे इस साल 2023 से आपने हर महीने डोनेशन करना स्टार्ट किया। कहीं भी जहां भी आपको जेन्युइन लगे एंड जहां भी आपको सही लगे, आप वहां पे डोनेट कर रहे हैं, यू विल नोटिस कि every year your income will start rising. I started donating when I came, I think 2016। 2016 से जब मुझे पता चला डोनेशन टाइपिंग के बारे में, आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड मैं बहुत नॉमिनल अमाउंट करती थी, लाइक 50 रुपीज। मैं 50 रुपीज डोनेशन से मैंने स्टार्ट किया था। एंड सिंस 2016 टिल टुडे, मनी मेरे लाइफ में इंक्रीज ही किया है। एंड इट हैज कम इन मेनी फॉर्म्स। मतलब वो जो प्रोस्पेरिटी जो मैंने बोला था, गुड हेल्थ, फूड, लाइफस्टाइल, फैमिली मेंबर्स, वो उस वे में भी ग्रोथ आया है। सो आप खुद में नोटिस करिएगा, वंस यू स्टार्ट गिविंग, योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग। ओके, द सीक्रेट ऑफ प्रोस्पेरिटी लाइज इन गिविंग। आपको जो चीज ज्यादा चाहिए आपको वो देना होगा।
If you want more love in your life, you need to give more love to people. If you want more money in your life, you need to give money to people, and not people in suitable cause. तो आपको अगर मनी अट्रैक्ट करना है तो आपको डोनेशन करना स्टार्ट करना होगा. जैसे हमें एज प्राणिक हीलर्स बोला जाता है कि पहला जो हमारे मतलब टाइदिंग या डोनेशन के हकदार है दैट इज आवर पेरेंट्स. बिकॉज अगर वो हमें जन्म नहीं देते, हमारा सोल इवॉल्व नहीं कर पाता. सो इट इज आवर बिग ड्यूटी टू गिव इट टू आवर पेरेंट्स. तो जैसे मैं जब भी पहला डोनेशन करती हूँ मैं पेरेंट्स को करती हूँ. एंड देन अगर आपका उसके बाद मनी और सेव हो रहा है, यू कैन डोनेट इट एल्सवेयर. आपको जहां डोनेशन करना है करिए, बट फर्स्ट यू नीड टू डोनेट इट टू योर पेरेंट्स. बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते. सो द सीक्रेट ऑफ प्रोस्पेरिटी लाइज इन गिविंग. With this, we have come to the end of session. And yes, prosperity में और भी एक फैक्टर आता है कर्मा. कर्मा भी आपके prosperity को बहुत इफेक्ट करता है. एंड दैट वी विल नो इन आवर नेक्स्ट सेशन. जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो कर्मा के ऊपर होगा. हाउ कर्मा इफेक्ट्स यू, क्या अगला पिछला जन्म होता है, एंड हाउ इट इफेक्ट्स योर लाइफ. ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे. एंड आपका सुख समृद्धि जो बोलते हैं वो भी कर्मा से रिलेटेड है. आप जहां हैं दैट इज ऑल्सो कार्मिक. सो कर्मा किस लेवल पे काम करता है, हाउ डीपली इट इफेक्ट्स, उसका क्या इम्पैक्ट है, वी ऑल विल नो इन द नेक्स्ट सेशन. एंड विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ सेशन. सो सेशन एंड करने से पहले हम लोग एक prosperity meditation करेंगे. So for that, let's be prepared. Close your eyes. Inhale and exhale. Inhale slowly. Exhale slowly. Inhale slowly. Exhale slowly.